शिक्षकों को नमस्कार। मैं विजय विश्वकर्मा आरपी लक्ष्मणपुर से आपको 25 नवंबर 2024 को कक्षा 1 से 3 की होने वाली नेट परीक्षा के संबंध में OMR स्कैनिंग के संबंध में एक डमी OMR भरकर स्कैन करने के संबंध में वीडियो साझा कर रहा हूं। शायद आपको उससे मदद मिल पाए। तो कक्षा 1 से 3 हमने जो है इसमें देखिए परक ऐप को टाइप किया है। एक विद्यालय की लॉगिन आईडी से लॉगिन किया हुआ है। तो कंपोजिट विद्यालय सभी कक्षाएं दिख रही हैं। तो हम कक्षा 1 की जो है OMR स्कैन करना चाह रहे हैं। तो हम टाइप किए, टाइप करते कक्षा 1 हमको दिखाई पड़ी। हमने नेक्स्ट किया, जितने बच्चे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कोई एब्सेंट है तो उसको हम टाइप करेंगे, लेकिन एब्सेंट नहीं है तो उसको हम प्रेजेंट रहने देंगे। सारे बच्चे पहले ही प्रेजेंट होंगे, केवल आपको एब्सेंट ही करना है। यदि है तो फिलहाल अधिकतम उपस्थिति होनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही स्कैन का एक आइकन दिखाई पड़ेगा। OMR हमने भर के रखी हुई है। स्कैन पर हम टाइप करेंगे। इसको हम लैंडस्केप मोड पर OMR को करेंगे। लेफ़्ट राइट के बीच में ही हमारी OMR आनी चाहिए। हमने इसको उसके सामने किया और आप देख रहे हैं कि ये OMR को स्कैन करते ही रीड किया डाटा, और जितने भी हमने गोले काले किए थे सभी चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब सही स्कैनिंग गोलों की बिल्कुल OMR कर चुका है। ओके है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि इसमें जितने गोले थे उनको तो सही स्कैन किया है, लेकिन कुछ बच्चों के नाम को स्कैन नहीं कर पाया है। जैसे नीचे के सारे बच्चे स्कैन किया हुआ है, रोल नंबर को सही रीड किया है, लेकिन ऊपर के पहला ही स्टूडेंट आईडी को नहीं रीड कर पाया था, तो उसको हम सही कर दे रहे हैं। इसमें जैसे ही स्टूडेंट की सही आईडी लिख उठेगी वैसे एडिट करके हम उसको सही किए तो बच्चे का सही नाम आ गया। ऊपर इस री स्कैन का भी ऑप्शन दिखाई पड़ता है, चाहे तो आप री स्कैन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अधिकतम डाटा री स्कैन सही हो गया है तो हम उसको एडिट करके सही कर सकते हैं। गोलों को भी एडिट कर सकते हैं। जितने ग्रीन है उतने ही हमारे जवाब बच्चों के द्वारा बताए गए सही हैं। तो इस तरह से ये हम स्कैनिंग कर सकते हैं। तो एडिट भी कर सकते हैं, और ये रीड बहुत आसानी से डाटा को करता है। अच्छी तरह से हम गोलों को काले किए हों। तो हम क्योंकि ये डमी था तो इसको हम सेव नहीं करेंगे, हम बैक हो रहे हैं। एक क्लास 6 की भी OMR हम आपको स्कैन करके दिखाना चाह रहे हैं। तो एक क्लास 6 की OMR हम लेते हैं और हम क्लास 6 को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया है हमने, एक बच्चे के आईडी को भरा हुआ है और हम कक्षा 6 लिए और उसको नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करने के बाद बच्चे सारे प्रेजेंट हैं तो हम नेक्स्ट करते हैं। फिर से लैंडस्केप मोड पे मोबाइल को करेंगे और सामने OMR को लाएंगे। लेफ़्ट राइट के बीच में हमारी OMR जो है होनी चाहिए, और बीच में है और बिल्कुल सीध में करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शायद OMR बिल्कुल ठीक से स्कैन नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा तिरछी हो गई है। तो हम फिर से री स्कैन को टाइप करेंगे। री स्कैन को टाइप करेंगे, पूरे प्रकाश में OMR को रखेंगे और ये देखेंगे कि कुछ ऊंचाई से इसको स्कैन करेंगे। अगर कुछ ऊंचाई से स्कैन करते हैं जिसमें पूरी OMR दिखाई पड़ती है, तो आप इस बार देखें कि जितने गोलों को ब्लैक किया गया था सारे गोलों को स्कैन किया है और वो सारे चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये सब सही है तो बिल्कुल हम ओके करेंगे। ओके हमें करना ही है। अगर सही स्कैन हुआ है तो ठीक, नहीं तो री स्कैन करेंगे। आप देखें सही अंक को स्कैन किया था, बच्चे का नाम भी लिख कर आया। जिन जिन OMR के जिन प्रश्नों के विकल्प को जो भरा गया है बिल्कुल ठीक वही स्कैन किया हुआ है। एक बार हम इसका मिलान कर लेंगे कि जो भरा गया है वही दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। 5वें प्रश्न को नहीं भरा गया था, ब्लैंक था, तो ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है। पूरा हम ये देख रहे हैं कि जितना डाटा है बिल्कुल ठीक स्कैन किया हुआ है। इसमें कोई गलती स्कैन करने में नहीं हुई है। तो हम अगर सही तरीक़ों से स्कैन करेंगे तो बिल्कुल पूरा का पूरा डाटा स्कैन होगा। हम निश्चित रूप से समझ पा रहे हैं कि आप भी जो है स्कैनिंग में आपको इससे मदद मिलेगी, और आप भी सही प्रकाश में OMR को रखते हुए थोड़ा सा मोबाइल को ऊंचाई से नीचे लाएंगे। चारों ब्लैक कोने उसके जो है OMR के इसके लेफ़्ट राइट के बीच में आने चाहिए, जिससे कि OMR आपकी सही से स्कैन होगी। तभी आप डाटा को सेव करेंगे, अन्यथा एडिट करके डाटा को सही भी कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।